पवित्र समय है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आप सभी श्रोताओं को बहुत और ढेर सारा आशीष प्रदान करेंगे। जीवन में आप जिस बातों में खुद को थकित, कमजोर, बेबस, लाचार महसूस करते हैं और उन बातों में परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा बड़े छुटकारा और बहुत आयत का आशीष देकर आप सभी को आशीषित करेंगे। बाइबल से आज हम इस मुद्दा में बात करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है मनुष्यों को आशीषित करने के लिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के दिनों में जीवित हैं और जी रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट है कि इस अनुग्रह के द्वारा आप आशीषित हो सके। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में बने हुए है तब तक परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आप सभी को आशीषित करते रहेंगे। श्रोताओं, आज आप किस प्रकार के अवस्था हालात पर होकर गुजर रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आप लाचार हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं? क्या बुरी आदतों से आप थकित और बेबस महसूस कर रहे हैं और वहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं? अगर इस प्रकार की अवस्था पर आप हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए प्रकट है और आपको उस अवस्था से छुटकारा देगा और छुटकारा देकर आप सभी को आशीषित करेंगे। आइए मैं परमेश्वर के वचन से आप सभी के सम्मुख वचन को पढ़कर सुनाऊं और परमेश्वर के वचन आप सभी को आशीषित कर सके। तीतुस के नाम संत पौल की पत्र अध्याय 2 और पद संख्या 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के पवित्र वचन बतला रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आज प्रकट है और सब मनुष्य को उद्धार कर सकता है, आशीषित कर सकते हैं। जब उसके अनुग्रह के निकट आप आते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि आओ हम हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए ताकि आप पर दया हो। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 वचन पढ़ता। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। श्रोताओं, किस प्रकार की आवश्यकताओं में आप बड़े हुए हैं? हो सकता है आप अपने आवश्यकताओं को लेकर संसार के कई दरवाजे को खटखटाए होंगे और कई मजबूत और बलवंत हाथ वाले व्यक्तियों के पास आप गए होंगे कि मेरी सहायता करो और मेरी मदद करो, और शायद हो सकता है कि वे आपको मदद करने में असमर्थ होंगे और इस प्रकार से आप बुरी अवस्था और हालात पर होकर गुजर रहे हैं। पर इस समय आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे और इस बाइबल इस बातों को बतला रहे हैं कि अगर आप आवश्यकता में हैं तो परमेश्वर के वचन के निकट आए। जिस बात को परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं कि हिया बांध कर उसके निकट आप आए ताकि आपके आवश्यकताओं को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरी कर दिए जाएं और परमेश्वर आपके तमाम उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं ताकि आपकी आवश्यकता पूरी होकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 24 वचन में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और प्रभु को आप धन्यवाद देते रह पाएंगे।
यदि आप दुखी और निराश और बीमार अवस्था पर रहेंगे तो परमेश्वर को आप कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? पर परमेश्वर आपको इसलिए आशीषित करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट है और प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह को इस संसार में इसलिए लेकर आए कि हमें अनुग्रहित करें। इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 17 वचन। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु इस संसार में उस अनुग्रह को लेकर आए और आज वह अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट है, ताकि उस अनुग्रह के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीषित कर सके। और परमेश्वर हमेशा उस अनुग्रह के द्वारा आशीषित करना चाहते हैं और हम अनुग्रह के दिनों में होकर गुजर रहे हैं। यदि आपके जीवन में इस प्रकार का डिफिकल्ट, कई प्रकार के परेशानी, लाचारी, बेबस, कमजोर, इस प्रकार के अवस्था पर यदि आप होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके लिए प्रकट है और उस अनुग्रह के द्वारा छुटकारा और आशीषित हो सकते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री वचन 6 अध्याय और 2 पद। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी इसी समय आप उसके महान अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हैं और प्रभु से आप पुकार सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया करो। और परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर आप पर अनुग्रह करेगा और उन बातों से छुटकारा देकर आपको आशीषित करेंगे। श्रोताओं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है मनुष्य को आशीषित करने के लिए। इस मुद्दा में आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा अनुग्रह देना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में इस बहुत आयत का अनुग्रह को आप प्राप्त कर प्रभु को आप धन्यवाद दे सके और उससे महिमा कर सके। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौल के दूसरा पत्र अध्याय 9 और पद संख्या 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का अनुग्रह देना चाहते हैं और इस समय परमेश्वर की इसी वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत का अनुग्रह प्रदान करे। यदि आप बीमार हैं तो अनुग्रह के द्वारा चंगाई दे। यदि आप बेरोजगार हैं, अनुग्रह के द्वारा आपको अच्छे रोजगार दे। यदि आप कई प्रकार की बेबसी, लाचारी में हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको आशीष प्रदान कर सके। आइए इस समय अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन बनाएं और आपके लिए, आपके जीवन में, आपके जीवन के सभी पहलुओं में आप अनुग्रहित किए जाएं, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करूं। प्यारे प्रभु जी, आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देख इस समय ये तेरे संतान हैं और पिता आपके जीवित और पवित्र वचन को ये सुन रहे थे और इस समय प्यारे प्रभु आप अपने वचन में कहे हैं कि आपका अनुग्रह प्रकट है हम सभी मनुष्य को आशीषित करने के लिए। और इस समय देखे तेरे संतान हैं और आंसू पर होकर गुजर रहे हैं इस बुरी आदतों के कारण, यह दुष्ट आत्माओं के कई प्रकार के चिल्लाहट के कारण और कई प्रकार के इस बीमारी के कारण, कई प्रकार की बुरी आदतों के कारण और कई प्रकार के असफलताओं के कारण, कई प्रकार के अशांति के कारण और इस प्रकार से आंसू पर होकर गुजर रहे हैं। पिता बड़ी तरस से भरकर इसी समय आप इन्हें स्पर्श कर लीजिए अपने अनुग्रह के द्वारा। इसी समय छुटकारे का आशीष को इनके जीवन में उंडेल दीजिए, ताकि यीशु के नाम में इन तमाम आशीषों को प्राप्त कर ये आपको धन्यवाद दे सके।
इन तमाम सदस्यों को अपने पवित्र वचन से आशीषित करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं। और ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।